प्रस्तुत है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम सुनो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। खेल खेल में सीखो ज्ञान, सुनो कहानी देकर ध्यान। सुनो कहानी, बूझो और सबको समझाओ, बच्चों संग बच्चे बन जाओ। कहती थी जो दादी नानी, नई नई जानी अनजानी। सुनो कहानी, कहानी कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। नमस्कार बच्चों, हम सभी सपने देखते हैं। वो इसलिए क्योंकि जीवन में कुछ पाने के लिए सपने देखना जरूरी होता है। लेकिन सिर्फ सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है। उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, सपने साकार करने के लिए हम योजनाबद्ध तरीके से पूरी लगन और परिश्रम के साथ छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। रास्ते में रुकावटें भी आएंगी, लेकिन उन रुकावटों का डट कर सामना करें। बस अपना हौसला रखें, आगे बढ़ते जाएं। अंत में आपको वही मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। सफलता के इस मंत्र की पुष्टि जीवन में कामयाब लोगों की जिंदगी को देख सुनकर भी होती है। दरअसल कामयाब लोगों की जिंदगी भी किसी कहानी से कम नहीं होती। आज कहानी ये है मोहब्बतें, बनूं मैं तेरी दुल्हन और मिसेज एंड मिसेज शर्मा इलाहाबाद वाले जैसे चर्चित टीवी धारावाहिकों से आज की एक मशहूर अभिनेत्री की। बेशरम, बेहया, बेगैरत, लाज शर्म सब बेच खाइए, हमारे इन पर हाथ उठाते हैं। सिस्टर तू? सिस्टर कहते हो, सिस्टर के मिस्टर पर हाथ उठाते हैं। यही दिन देखने के लिए हमने आपको भाई बनाया था। कैसे भाई हैं आप? हैं? अपनी बहन के सुहाग को चढ़ने आए हैं। एक भाई जीजा जी की बहन को छेड़ता है और दूसरा भाई उन्हीं पर हाथ उठाता है। क्या है ये? भाई साहब, 2000 रुपए एक बच्चे को पढ़ाने के तो बहुत ज्यादा हुए ना। एक आइडिया है हमारे पास। हमारी सोसाइटी में और भी तो बहुत सारे बच्चे हैं ना। आप उनके माँ बाप लोग से बात कीजिएगा, उन्हें पढ़ा देंगे माँ साहब। ये हैं दिव्यांका त्रिपाठी। जी हाँ, भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री की आज की एक स्थापित और कामयाब एक्ट्रेस। भोपाल की इस आम लड़की ने भी सपने देखे और फिर उसे साकार करने के लिए एकाग्रता से प्रयास किए। तो आज सुनिए दिव्यांका त्रिपाठी की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं हूँ दिव्यांका त्रिपाठी। आप लोगों ने मुझे बहुत सारे किरदारों में देखा होगा, कभी विद्या के रूप में, कभी मिसेस शर्मा, तो कभी आपकी ईशिमा। लेकिन कौन है असल में दिव्यांका? दिव्यांका एक बहुत ही सीधी साधी सी भोपालन है। आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, भोपाल की हूँ। वैसी सीधी साधी सी परवरिश रही है मेरी, जैसे कि हर भोपाली या हर मध्य प्रदेश वासी की रही होगी। मैंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल भोपाल से, राजीव गांधी स्कूल से बाकी का लाइक 12th स्टैंडर्ड वहाँ से, फिर नूतन कॉलेज से मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया, BA साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ज्योग्राफी में। आई वॉन्टेड टू बी एन आर्मी ऑफिसर, नॉट एन एक्ट्रेस। कलाकार नहीं बनना था मुझे, ऐसे कोई सपने नहीं थे मेरे। मैं इनफैक्ट अपने SSB का एग्ज़ाम देने जा रही थी और इनफैक्ट UPSC के लिए भी मैं तैयारी कर रही थी, क्योंकि मुझे पुलिस सर्विसेज में या फिर फॉरेस्ट सर्विसेज में भी जाने का काफ़ी मन था। एक बहुत खूबसूरत चीज़ हुई मेरी ज़िंदगी में जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, और वो थी एक पैरेलल जर्नी पढ़ाई के साथ साथ। मेरे माँ बाप रूढ़िवादी नहीं थे। उन्हें लगा कि लड़की है लेकिन इसे वो हर काम करने का मौका मिलना चाहिए जो कि लड़कों को मिलता है या लड़कों को नहीं भी मिल पाता है। क्योंकि आजकल ना वो एक होड़ सी है कि बच्चों को पढ़ाई करानी है, एजुकेशन, हाईएस्ट मार्क्स। इट्स अ टफ जर्नी फॉर किड्स, इट्स अ वेरी टफ जर्नी। एंड हमारे टाइम पर इट वाज इवन वर्स, क्योंकि सिर्फ मतलब सबके एम्बिशंस, पेरेंट्स के, बच्चों के एम्बिशन नहीं होते थे, सिर्फ पेरेंट्स के एम्बिशंस होते थे कि बच्चा हमारा डॉक्टर, इंजीनियर या मैक्सिमम अकाउंटेंट, बैंकर, ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन उसके आगे सोच जा ही नहीं पाती। पर मेरे माता पिता वो बड़े कमाल के थे।
उन्होंने कहा कि भाई तुम इज्जतदार मार्क्स ले आओ कि हम सब सर उठा के चल सके, बाकी लर्न एवरीथिंग। कहते हैं ना कि माँ बाप अपने बच्चों के थ्रू अपनी जिंदगी जीते हैं, तो कुछ मेरे माँ बाप ने भी वही किया, मुझे सब कुछ सीखने दिया जो मैं सीखना चाहती थी और कई बार जो नहीं भी सीखना चाहती थी, क्योंकि उनका कहना था कि अपने आयाम खोलना बहुत जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि आप किस चीज में अच्छे हो। शायद अभी आप किताब पढ़ते हो, लाइक नॉवेल्स पढ़ लेते हो, तो आपको लगेगा कि हाय काश मैं भी लिखूं, मैं लिख अच्छा सकती हूँ, पर आपने बाकी काम तो करके देखे नहीं। हो सकता है दैट यू कुड बी अ बेटर डांसर, शायद आप भरतनाट्यम में अगर आप डांस करके देखो और अगर आप सीखो तो शायद आप एक अच्छे भरतनाट्यम डांसर बन सकते हो, पर आपने कभी ट्राई ही नहीं किया, सो यू वुड नेवर नो। सो द पॉइंट इज दैट यू शुड लर्न एवरीथिंग, आपको सब सीखना चाहिए। माँ बाप सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी सोच को खोलें, अपने बच्चों को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दें। मैं ऐसी नहीं थी, मैं बहुत ही शांत, अभी भी शांत हूँ, सेट पे हमेशा शांत सी रहती हूँ, लेकिन ये जो अभी इतनी बड़बड़ कर रही हूँ कैमरे के सामने बैठकर, पहले ये नहीं हो पाता था क्योंकि मैं शर्मीली थी बहुत ज्यादा और कॉन्फिडेंस नहीं था। अभी भी अंडर कॉन्फिडेंट होती हूँ, पर अब लड़ना आता है अपने आप से, अपने सामने जो आए चैलेंजेस हैं उन सब से, तब वो नहीं आता था। उस समय मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी नेशनल कैडेट कोर ने। मैं एनसीसी की सदस्य थी और एनसीसी में मैंने एज अ बेस्ट कैडेट मैंने रिपब्लिक डे कैंप भी अटेंड किया। स्कूल में मैं सार्जेंट थी एनसीसी में, बाद में मैंने कॉलेज में भी ज्वाइन किया। एनसीसी ने मेरी दिशा बदल दी, मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दिया। मेरे पापा एनसीसी कैडेट रहे थे, तो उनके वो मेडल्स देख के ना मुझे बड़ा मजा आता था। मुझे लगता था, और पापा ना बड़े संभाल के सहेज के रखते थे और वो अपनी कहानियां बताते थे कि वो अपनी यूनिफॉर्म को कितने अच्छे से, मतलब अगर एक बटन निकल जाए तो वो एकदम ढंग से सिला हुआ होना चाहिए, या जूता का जो पॉलिश है तो जूते पॉलिश एकदम प्रॉपर होनी चाहिए कि चेहरा दिखाई दे जाए। ऐसी कहानियां सुनती थी मैं, तो मुझ में भी ना एक वो जज्बा जाग गया कि नहीं मुझे भी करना है। मैं बेस्ट कैडेट नहीं थी, मतलब मैं सबसे बेहतरीन एनसीसी कैडेट नहीं थी। मेरा हाथ मुड़ता था परेड करते समय, तो मैंने प्रैक्टिस की घर पे। पत्थर पकड़ के मैं हाथ आगे पीछे करती रहती थी घंटों, ताकि मेरा हाथ सीधा हो जाए और मैं रिपब्लिक डे परेड में सेलेक्ट हो जाऊं। एक बार पैर कट गया, अगले दिन जाना था कैंप के लिए, बट मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि सेलेक्ट होना था। जज्बे का एक अलग ही लेवल मैंने टच किया वहां, खुद से परेशानियों से लड़ना सीखा और वो आज भी मेरे काम आता है। और न सिर्फ ये, मैं किसी भी चीज में अच्छी नहीं थी। मैं अभी रिसेंटली अपने हस्बैंड को बता रही थी, ऐसी कुछ बात हुई कि मुझे स्लिप डिस्क है, 2008 में हुआ था। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मुझे फ्रैक्चर हुआ था एंड आई एम अबाउट टू डू सम डांसिंग रिलेटेड वर्क। मेरे हस्बैंड ने बोला कि क्यों कर रही हो, तुम्हें तकलीफ है, हमें स्कैन कराना पड़ रहा है पैर और इतना सब, तुम्हें तकलीफ बहुत हो रही, क्यों? देखा, अगर मैं अपने आप से लड़ूंगी नहीं, अगर मैं इस दर्द को अपना मानकर बैठ जाऊंगी, तो फिर तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगी। एंड आई हैव नेवर बीन द बेस्ट। मैं कभी किसी चीज में बहुत अच्छी नहीं रही हूँ, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप सीखो। आप अच्छे नहीं हो ना, आप अपने आप से बेहतर करने की कोशिश करो। आपने कल जो परफॉर्मेंस दिया था, आने वाले कल में उससे बेहतर परफॉर्मेंस दो। आप ये मत सोचो कि आपके साथ में तैरने वाला तैराक कितना आगे निकल रहा है या आपके साथ जो भाग रहा है वो आगे जा रहा है। मत सोचो ये सब। आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो आज, आपका जो आज है ये बेस्ट होना चाहिए। आपके आज में आप अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दो, आप अपने आप में विनर फील करोगे। जब अपने कल से आज बेहतर होगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, आज मैंने एक पहाड़ चढ़ लिया और आगे कई सारे पहाड़ चढ़ने हैं। So it's just a motivational speech that I'm giving to all the people listening to me. आप सब जो फिलहाल मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए ये एक स्पीच इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी आज रुक जाए, ठहर जाए। जरूरी है चलते रहना। कभी अपने आप को कम मत समझो, क्योंकि हम सब कम ही पैदा हुए थे, हम इतने से थे राइट। अपने आप को हमारे माहौल ने बड़ा किया है। अगर माहौल हमें बड़ा नहीं कर पाता, तो हमें अपने अंदर के जज्बे को इतना बड़ा करना है कि हमें कोई रोक ना पाए। कहते हैं ना, पॉजिटिव थिंकिंग, इट रियली 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 वर्क्स। आप इसको आजमा कर देखिएगा, मैं सच कह रही हूँ। इतने सारे जो लोग प्रीच करते हैं अलग अलग तरह के धर्मों को, लाइक बुद्धिज्म या रेकी, मैंने ये सब सीखा है। रेकी में कहते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कहना,
वो अगर आप कहो और कुछ मंत्र पढ़ो तो आपको वो दिशा मिल जाती है। या बुद्धिज्म में कहते हैं कि पॉजिटिव मंत्र पढ़ो और मतलब पॉजिटिव लाइंस बोलो और मंत्र पढ़ो। तो क्या है ये, वो एक्चुअली वो मंत्र है उनका जादू है या पॉजिटिव वर्ड्स का जादू है? इट्स अबाउट द पॉजिटिविटी दैट यू एक्सयूड इनटू द यूनिवर्स। आप, मेरे पिता भी कहते हैं, पापा का फोन आता है मुझे कितने बार, कहते हैं कि तुम प्लीज डाउन मत फील करो, यूनिवर्स को बताओ सब सही होगा, अच्छी बातें बोलो। माई फादर नेवर सेज एनीथिंग रॉन्ग। कभी कुछ हो ना, वो कभी किसी की बुराई नहीं करते, कभी ये नहीं कहते कि तुमने ऐसा क्यों किया या खराब किया। अरे हाँ, इसी से एक चीज याद आई, भाई हमने तो हमारे फेलियर्स भी सेलिब्रेट किए कितने बार होता था कि मैं किसी कंपटीशन में उतरी और मैं फर्स्ट नहीं आई, या फर्स्ट तो क्या, मैं कहीं पर भी नहीं आई। पापा मुझे जब घर आते और उनको पता लगता है कि अरे भाई बिटिया का तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर मम्मी पापा डिसाइड करते कि चलो आज तो पार्टी बनती है भाई तो पूरी फैमिली पार्टी में जाती थी कि भाई कुछ भी है, तुम सीख कर निकली ना कुछ नया। वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू विन, इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न समथिंग। सो इसी के साथ मैं अपनी ये स्पीच यहीं ख़त्म करती हूँ और मैं आप लोग को बस यही आखिर में कहूँगी कि कभी हतोत्साहित मत हो। जो आपको चाहिए है वो पाने की तो कोशिश कीजिए ही, साथ ही अगर कोई और काम भी आपके हाथ में आ जाता है तो अधूरे मन से वो काम मत कीजिए। सो अंत में मैं सबसे छोटे छोटे बच्चे जो फिलहाल मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप अपनी मेहनत कीजिए, जितना अच्छा कर सकते हैं करके दिखाइए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत नंबर कम आ जाए या अगर थोड़े से आप पीछे रह जाएं, इसका मतलब ये नहीं कि ये जिंदगी का अंत है। भाई इसके आगे भी बहुत साल बाकी हैं। मैं फेल भी हुई हूँ पर मैं आज ईशिमा हूँ मैंने कई कॉम्पिटिशन्स हारे हैं पर मैं आज अच्छा कर रही हूँ सब कुछ। बहुत कुछ है जो मैं पाना चाहती थी और नहीं पा पाई। आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी पर एक्ट्रेस बनी हुई हूँ, पर मैं एक्ट्रेस हूँ मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आ रहा है रास्ते में उसको अच्छा करो, बेहतरीन करो, अनकॉन्फिडेंट मत हो, हतोत्साहित मत हो। अगर कुछ अच्छा नहीं मिलता है तो बिकॉज इसके आगे और बहुत लंबी जर्नी बाकी है और उसके आगे सब अच्छा ही अच्छा होना है थैंक यू। आप सुन रहे थे मशहूर टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी की कहानी उन्हीं की जुबानी। और अब सवाल जवाब। दिनांक 5 मार्च को 10वें एपिसोड में आपने सुनी थी कमला चमोला की कहानी निरर्थक जोखिम। हमने आपसे सवाल पूछा था कि कहानी निरर्थक जोखिम से हमें क्या शिक्षा मिलती है। प्राप्त उत्तरों में से 5 सर्वश्रेष्ठ उत्तरदाता विद्यार्थियों के नाम है दीपेश राठौर, शासकीय माध्यमिक शाला दोईफोड़िया, खकनार, बुरहानपुर; देव सिंह, शासकीय माध्यमिक शाला डबिया, सुरवाया, जिला शिवपुरी; कुमारी शगुन राठौर, थिडोशियन एकेडमी भोपाल; कुमारी सावित्री गुप्ता, शासकीय माध्यमिक शाला पड़रौत, रैगांव, जिला सतना; और नितिन डहरिया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला डुगरिया टोला, जिला सिवनी। आप सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई। पुरस्कार के रूप में मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से आप सभी को भेजी जा रही हैं पुस्तकें और प्रमाण पत्र। आज आपने सुनी मशहूर टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी की कहानी उन्हीं की जुबानी। आपको बताना है कि दिव्यांका त्रिपाठी की बातों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। जी हाँ, दिव्यांका त्रिपाठी की बातों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। आप अपना जवाब कल सोमवार तक अपने शिक्षक को सौंप दें। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सर्वश्रेष्ठ जवाब को मंगलवार तक हमें मेल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है sunokahani mp@gmail.com। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से 5 सर्वश्रेष्ठ उत्तरदाता विद्यार्थियों को पुरस्कार के रूप में उनके स्कूल के पते पर भेजी जाएंगी पुस्तकें और प्रमाण पत्र। तो देर ना करें, अपना उत्तर कल सोमवार तक अपने शिक्षक को जरूर सौंप दें। अगले रविवार इसी समय एक नई कहानी के साथ हम फिर होंगे आपके साथ। नमस्कार। सुनो कहानी कहो कहानी, सुनो कहानी कहो कहानी। खेल खेल में सीखो ज्ञान, सुनो कहानी देकर ध्यान, सुनो कहानी।
समझो और सबको समझाओ, बच्चों संग बच्चे बन जाओ। कहती थी जो दादी नानी, नई नई जानी अनजानी। सुनो कहानी, कहानी कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहो कहानी। अभी आप सुन रहे थे राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम सुनो कहानी।